A few moments later. हेलो दोस्तों, नित्या व्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ सुबह की शुरुआत हो रही है। टैडी को बाहर निकाला है क्योंकि टैडी अगर अंदर रहता है तो पूरे इसके बाल झड़ते रहते हैं। झाड़ू लगाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अभी सफाई होने वाली है घर की। यहाँ मम्मी बैठी हुई है और मम्मी ने अपना काम पूरा किया है। ये चने वगैरह छील के रख दिए हैं। अब मैं यही सोच रही हूँ इन चनों का क्या बनाया जाए। सडन मुझे आइडिया है क्यों ना ये चनों का निमोना बनाया जाए। ये जो चने झाड़ में जो लग के आते हैं, कच्चे चने जो डायरेक्ट वो वाले चने हैं, तो हमारे घर में फेस्टिवल था तो मैं एक्स्ट्रा लेकर आ गई थी। संक्रांति पे ये फेस्टिवल में लेकर आए जाते हैं यहाँ पर। तो मम्मी वही बोल रही है तुम्हारा जो मन करे बना लो, मम्मी सब खा लेगी। ये प्लास्टर पे भी एक अलग ही स्टोरी है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। यहाँ मम्मी से मैं पूछ रही हूँ पैर कैसा है, दर्द है नहीं है। तो मम्मी बड़ी शर्माते हुए जवाब दे रही है। मम्मी बहुत शर्माती है कैमरा के सामने, तो अभी उसके लिए क्या ही मैं आपको बोलूँ। तो अब देख सकते हो आप किस तरह से मम्मी शर्मा रही है। अब मम्मी का शर्माना तो चलता रहेगा। यहाँ पर मेरा जो बेबी है वो सो गया है, तो उसी दौरान मैं सोच रही हूँ जो भी घर के छोटे मोटे काम है ना फटाफट से मैं निपटा लेती हूँ। यहाँ मौसी भी आई हुई है, तो 2-3 दिन से मौसी यहीं रुकी हुई थी मम्मी के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। मम्मी के पैर में जो प्लास्टर लगा हुआ है, तो मौसी से भी मैं पूछ रही हूँ क्या नाश्ता पानी किया, कुछ खाया नहीं पिया। तो मौसी बड़ा शर्माते हुए जवाब दे रही है। तो दिखा रही है मैं बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दे रही हूँ, लेकिन देखो शर्माती हुई दिखेगी आपको मौसी भी। तो अभी मौसी से बातचीत कर रही हूँ कि ठीक है आप भी मेरे व्लॉग में आओ, तो मौसी ठीक है बोल रही है। अब मैं यहाँ पे ये आपको चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये डायपर है, तो हमारे यहाँ झाड़ू में ये निकल रहे हैं डायपर्स, एक बेड के नीचे से एक टेबल के नीचे से। तो इसके ऊपर एक अलग स्टोरी बताऊंगी। यहाँ बेबी मेरा उठ गया है, मौसी चाय पी रही है, मैंने मौसी के पास बिठा दिया। भाई बच्चे को थोड़ी देर संभालो, मैं अपने जो भी छोटे मोटे काम है निपटा लेती हूँ। मम्मी थोड़ा वॉशरूम चली गई थी, तो बचे कुचे जो चने हैं वो मैं छीलने बैठ गई, थोड़े से बच गए थे। तो इसी दौरान बच्चे के लिए कार्टून लगा रही हूँ मैं। अभी कार्टून कौन सा कार्टून देखेगा वही हमारी बातचीत चल रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास रहता है। मैं तो स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। मौसी ने उसको लेके बैठी हुई है, तो मौसी से संभल नहीं रहा है, वो इधर उधर उछल कूद कर रहा है। तो उसको कार्टून दिखाया जा रहा है ताकि शांति से चुपचाप से बैठ के देखे कार्टून। और बच्चे को स्क्रीन टाइम देना वैसे ज़्यादा अच्छी बात है नहीं, लेकिन अभी जब कोई आता है तो मेरी चलती नहीं है उतनी, कोई ना कोई उसको कार्टून दिखाते ही रहता है। अब मम्मी वॉशरूम से बाहर आ गई है। अब ये जो चेयर है ना, इस चेयर की भी एक अलग ही बात है। हम व्हील चेयर लेने वाले थे, लेकिन हमारे घर में ऑलरेडी टायर वाली चेयर थी, तो बहुत काम में आ रही है। काम में आती रहती है, कभी इधर कभी उधर घर में घुमाती रहती हूँ। ये निमोना के लिए भी हमारा लहसुन छिल गया है यहाँ पे, तो अभी निमोना बनाने की तैयारी हो रही है। अभी ये मसाला है अदरक लहसुन मिर्ची का, इसमें अगर नमक डालते हैं तो बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से ये कुट जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको कूटने में। देखो 2 मिनट में एकदम पूरा एकदम क्रश हो गया मसाला ये। अब ये निमोना बनाने में हमें क्या करना है, पहले तेल लेके उसमें जीरा भून लेना है, फिर उसके बाद में ये जो कुटा हुआ मसाला था ना ये डालना है। ये मसाला डालने के बाद ना आपको थोड़ा इसको फ्राई होने देना है। फ्राई होने देने के बाद में उसमें बाकी की चीज़ें मसाले सूखे मसाले सब डालेंगे। वो चावल भी इसलिए दिखाया था, वो ठंडी के लिए चावल बनाया जाता है कुकर में। अब ये देखो आपको ये सारे मसाले इसमें हल्दी मिर्ची नमक जो भी है इसमें डाल दो, थोड़ा सा कलर आएगा ये मसाले जब भुन जाएंगे। ये मसाले भुनने के बाद में बाकी की चीज़ें डालनी है। वो पिसा हुआ निमोना जो मतलब जो चने का जो हमने पेस्ट बनाया था मिक्सी में, वो हमें डालना है। वो बहुत थिक हो जाता है पीसने के बाद। तो आपको किस हिसाब से इसकी थिकनेस चाहिए, ग्रेवी चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड ऑन करना। पानी डालने के बाद में इसको थोड़ा हल्का पकने देना, धीरे धीरे ये पकेगा। और उसके बाद ये छिलके भी देखो आप, हमारे घर में ये जो सारे छिलके होते हैं ना ये सारे रिसाइकल में जाते हैं। और मेरी आदत है कि मैं ना कोई भी ऐसी चीज जिस चीज को रिसाइकल किया जा सकता है ना, मोस्टली मैं वो चीजें ना फेंकूं, वो रिसाइकल में ही यूज करूं। तो इसके ऊपर भी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी रिसाइकल के ऊपर, घर की चीजों के ऊपर। तो ये निमोना का जो हमने बनाया था, जो ग्रेवी हमारी पकी है, उसके लिए मैंने थोड़ा ये आलू और प्याज का मसाला भी बना लिया है। इसमें टमाटर अभी डलेंगे। अब बीच बीच में मुझे बच्चे को भी देख के आना पड़ रहा है कि रो तो नहीं रहा, क्या है क्या नहीं। तो अभी मौसी उसको खिलाने में लगी हुई है। मौसी थक गई है तो उसको पालने में लिटा दिया है। अब यहाँ पर ये मसाला तो नहीं बोलेंगे, आलू प्याज जो मैंने तेल में डाला है ये भुन रहा है। ये भुनने के बाद में इसमें टमाटर डाला जाएगा।
तो इसको भुनने के बाद आप नॉर्मल वैसे भी खा सकते हो, जैसा अभी ये ग्रेवी रेडी हुई है ना, तो आप ऐसे भी खा सकते हो। लेकिन थोड़ा-सा आपको कुछ और स्पेशल करना है, कुछ और टेस्ट एनहांस करना है इसका, तो आप जैसे मैंने उसमें टमाटर नहीं, प्याज़ और आलू जो मैंने डाला है, बाद में टमाटर डाला है, उसमें आप इसको ऐड कर सकते हो। तो उससे टेस्ट अलग ही आएगा। बाकी की चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं निमोना बनाने के, तो कभी और बनाऊँगी, तो वो भी रेसिपी आपको शेयर करूँगी। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, आप मुझे ना फॉलो ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और किसको निमोना पसंद है या कौन-कौन अपने घर में निमोना बनाता है सर्दियों में, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके आप बताना। तो अब देखो यहाँ पर ये बन गया है, ये मैंने उसमें निमोना डाल दिया था, अब यहाँ मेरे पराठे भी सिक गए हैं। अब मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, तो मैं तो वेट भी नहीं कर पा रही हूँ कि निमोना पके और मैं खाऊँ। तो मेरा मन कर रहा है बस आपने ग्रेवी में डाल दिया, फटाफट से निकालो, और उसमें 2 चम्मच घी डाला मैंने भर के, पराठा बनाया सुबह-सुबह का मेरा नाश्ता। ये मेरा रेडी हो गया, मैं खाऊँगी मज़े से।